ब्यूटीफुल सोल्स, चलिए देखते हैं कि अब हमारे करंट टाइम के लिए, कमिंग टाइम के लिए क्या मैसेजेस आए हैं, क्या गाइडेंस आई है। एंजल्स प्लीज गाइड, क्या संदेश है हमारे लिए। ओके, ये क्लस्टर गिरा है, ले लेते हैं वेरी क्विकली। 5 ऑफ कप्स, here is 8 ऑफ कप्स। इमोशंस की बात हो रही है। द हैंगमैन, 4 ऑफ कप्स, माय गॉड, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने अभी कहा, इमोशंस की बात है काफी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, चेंज भी आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ भी दिख रही है। एंड द व्हील, वर्ल्ड ही चेंज हो रहा है। सी, काफी चेंजेस हैं, इमोशंस भी हैं, चेंजेस भी हैं और ग्रोथ भी है। ओके, तो देखते हैं ग्रीन कलर कितना एनहेंस हो रहा है ना। ग्रीन दैट मीन्स ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, राइट। एंड द ब्लू वन, इमोशंस, है ना, वाटर, इमोशंस। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, तो यहां पर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ इमोशंस पे, कुछ अपने ओल्ड पैटर्न पे, यहाँ पर मैसेज है कि ओल्ड पैटर्न्स आप अपने तोड़ने के लिए अभी आपको मजबूर कर दिया गया है। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं, वेदर चूज योर ग्रोथ और योर ओल्ड पैटर्न। ठीक है, तो जिनसे आप अभी तक स्टिक थे, जो आपको उसमें रहने की आदत पड़ गई थी, उन्हीं पैटर्न में, उन्हीं इमोशंस में आप कंफर्टेबल हो गए थे, कन्वीनियंट फील करते थे अपने आप को। और बहुत मुश्किल होता है जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाए, तो उससे एक तरह का हमें अटैचमेंट भी हो जाता है, प्लस हम उसके यूज टू हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो हमें चीज़ करेक्ट भी लगने लगती है क्योंकि हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। और यहाँ पर तो बात हो रही है इमोशंस की, अपने थॉट्स की, अपनी फीलिंग्स की, जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि इधर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हम उसको मान लेते हैं कि दिस इज आवर नेचर, दिस इज आवर, वी आर करेक्ट। जो जैसे भी हैं, हम अभी तक इसी में जीते आए हैं, हमने पूरी लाइफ इसी के साथ रहकर ऐसे ही डील किया है, तो यहाँ पे कैसे चेंजेस कर सकते हैं, है ना। ये हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चेंज कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल को बदल सकते हैं, नॉट बदल लाइक उस सर्कल को बदल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बदल सकते हैं। अगर हमें कहीं पर कोई चीज़ नहीं पसंद आई है, अपनी कुछ बाउंड्री लाइन खींच सकते हैं, अपने रिलेशंस में भी हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं, किससे ज्यादा रखना है, किससे कम रखना है। लेकिन कभी भी इस बारे में सोचा है कि बाहर की चीजों को हम चेंज करने की सोचते हैं? कभी अपने साथ सोचा है कि अपने इमोशंस को, थॉट्स को चेंज करना, अपने पैटर्न को चेंज करना? नो। तो यहाँ पर एंजल्स वही गाइड कर रहे हैं कि जैसे ही आप अपने कुछ जो आपको सर्व नहीं कर रहे, आप उनको छोड़कर जाते हैं, लाइट चूज करते हैं। वो देखिए वहां पे सन है और वो लाइट चूज कर रही है, सन की तरफ जा रही है। ये पानी जो है इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको उसने छोड़ा है। यहाँ पर भी कप्स का कार्ड है, इमोशंस का, कि आप काफी आपने उन चीजों को देखा और फिर उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि मुझे ही अपने आप को चेंज करना है, सामने से हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो अपने आप को खाली पा रही है, डिसअपॉइंटेड और काफी डिसहार्टेंड फील कर रही है। तो वहां पर अगर आप सिचुएशन को समझते हैं, यहाँ पे रियलाइज करते हैं, देखिए ये भी 4 ऑफ कप में उसके एक ही कप फुलफिल्ड है, ऊपर से जो डिवाइन लाइट आ रही है वो वाला, बाकी सारे कप्स खाली हैं। यहाँ पर भी वो काफी समझ नहीं पा रही है, कंफ्यूज है, अपने साथ है। तो यहाँ पर अगर हम एनालाइज करते हैं अपने साथ बैठ के अपने आपको कि कहाँ पर चेंज करना है, और अगर हम चेंज करने की सोचते हैं, जैसे कि कोई पुराना पैटर्न है आपका, आप उसको तोड़ना नहीं चाहते,
और आपको वहां पर नेचर आपको सिखा देती है, आपके एंजल्स आपको सिखा देते हैं कि यहाँ पर चेंज करोगे तभी आपको कुछ ग्रोथ दिखेगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपको ऊपर से कम दिख रही है, अंदर से वो जड़ें मजबूत हो रही हैं। तो वो मजबूत जड़ें करने के लिए आपको कुछ अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, आपको कुछ नया अपनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैसेज है कि जो आप कर सकते हैं, जिन चीज़ों पे काम, आप सारी चीज़ें मत पकड़िए अपने हाथ में, आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ओके, जो थिंग्स आपके लिए हैं, जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, जिस पर आपको वर्क करना है, वो आप लीजिए। और जहां पर आप दे सकते हैं किसी दूसरे को उसकी अथॉरिटी, उस काम को आप दूसरों को दीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। जैसे कि सिचुएशन चल रही है काफी कंफ्यूजिंग, काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली, काफी सोचने की कि क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। या तो आपको अपने इसको पकड़ना पड़ेगा फुली, आपको फोकस देना है तो फुली टाइम देना है, तो अदरवाइज आप इसी तरह झूलते रह जाएंगे। ओके, इसी तरह आप लटके या अटके रह जाएंगे, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं संभाल सकते। यहाँ पर मैसेज है कि आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स तोड़ने पड़ेंगे, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और क्योंकि आपको नई ग्रोथ देखनी है, आपको नई कोई चीज अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, और तो वो चीज भी आपके लिए टाइम एंड फोकस मांगती है। और इधर भी आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, तो बैलेंस करना है। यहाँ पर बैलेंस, आपको एक सिचुएशन समझ में आ गई है कि मुझे हर चीज बैलेंस करके रखनी है, मैनेज करना है, तो यहाँ पर ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ना है। अपने साथ देखिए किन चीजों में आप बहुत ज्यादा रिजिड हैं। ओके, तो वहां पर आप दे दीजिए, ट्रस्ट रखिए, डिवाइन आपके साथ हैं, तो वो आपके जरूर चेंज लेके आएंगे आपकी लाइफ में। जहां पर आप चेंज करते हैं तो ऑफकोर्स बाहर से अच्छे के लिए चेंज करते हैं, तो ऑफकोर्स चेंज आएगा ही आएगा, चेंज आने के लिए ही बैठा है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कहीं पर चाहते हैं ग्रोथ देखना, तो ग्रोथ हो रही है, दिख नहीं रही है, लेकिन आप समझते भी हैं कि ग्रोथ बिल्कुल होगी। सो यहाँ पर आपको हैंगमैन की तरह अटकना नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन को देखना है कि सिचुएशन अगर आप सीधा देखते हैं तो बहुत खराब दिख रही है, लेकिन आपको उसको उल्टा होकर देखना है। यानी कि यहाँ पर आपको सोचना है कि सिचुएशन अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, बस मुझे ये चीजें छोड़नी है। जैसे ही मैं छोड़ती हूँ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उल्टी यानी कि अच्छी हो जाती है। ओके तो यहाँ पर चेंजेस देखने हैं आपको अपना, तो पैटर्न से बाहर निकलिए, ऊपर उठिए। ओके, आपके जो रिजिड पैटर्न्स हैं, जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको उससे ऊपर उठना है और नए वर्ल्ड में एंटर करना है, जहां पर है हैप्पीनेस, ग्रोथ, फर्टिलिटी, जैसे कि कार्ड्स के कलर से पता लग रहा है। और आप फुली यहाँ पर अपना फोकस दे सकते हैं, क्योंकि कुछ काम है वो सिर्फ आपके लिए ही है, आप ही कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप दूसरों को दे सकते हैं। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर मैसेज है कि दूसरों को देना चाहिए, इससे आप उनकी भी हेल्प करेंगे, आप उनको कुछ दे पाएंगे। ओके, और यहाँ पर आप अपने आप को भी बहुत कुछ समय दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पैटर्न तोड़ने हैं, अपनी कुछ चीजें छोड़नी हैं, और वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो क्या चीजें हैं जो मुझे छोड़नी है, क्या कहाँ पर कौन सी चीज वर्क नहीं कर रही है। ओके, कौन सी चीज आपको इफेक्ट कर रही है, कौन सी चीज आपको नेगेटिव में लेके जाती है, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में लेके जाती है। तो वो आपको अपने ऊपर ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन में रख के आपको खुद देखना पड़ेगा आपकी लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल गाइडेंस कार्ड से और कुछ हमें गाइड करना चाहते हैं एंजल्स, क्योंकि मैसेज तो वो हमें दे चुके हैं क्लियरली। यहाँ पे कुछ अपने पैटर्न तोड़ने हैं ओल्ड, और शायद आप तोड़ भी रहे हैं, आप सोच चुके हैं
तो धीरे धीरे एंजल्स आपको गाइड करते ही जाएंगे कि कुछ कामों को आपको दूसरों को देना है, ये उन्होंने गाइडेंस दे ही दी है। और देखते हैं यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं एक साथ। तो लाइट वर्कर, एंजल्स हैव सेलेक्टेड यू टू बी देयर लाइट वर्कर एज अ स्प्रेडिंग जॉय, होप, हैप्पीनेस इन द लाइव्स ऑफ योर सोल ग्रुप, बी अ बेकन ऑफ लाइट एंड डिस्पेल द डार्कनेस फ्रॉम देयर लाइव्स। तो यहाँ पर आपको एक लाइट वर्कर के रूप में आपको लेकर के आए हैं एंजल्स, जो आप दूसरों की लाइफ में लाइटन अप कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, उनको एक हैप्पीनेस दे सकते हैं, एक उनकी लाइफ में जॉय होप भर सकते हैं। हो सकता है आप एक हीलर हो सकता है आप एक काउंसलर हो सकता है ना, आप गाइड किसी को कर पाए, कुछ राइट पाथ दिखा पाए। तो ये आप लाइटन अप करने का काम आपको लिए चुना गया है। तो इसलिए एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं, तो इसलिए आपको ये काम पे ही ज्यादा फोकस करना है, आपको चुना गया है। एंड द सेकेंड वन इज चेरब्स। चेरब्स आर द क्यूट बेबी एंजल्स, सी द पिक। बेबी एंजल्स को चेरब्स कहते हैं। सो दे आर invisible friends and children. Encourage children in your home to connect with the angels, guardians and cherubs. तो यहाँ पर जो बेबी एंजल्स हैं वो आपके बेबीज से, आपके छोटे जो घर में बच्चे हैं उनसे ऑफ कोर्स कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं कि आप उनको भी सिखाइए ये चीज कि आपको आंख बंद करके प्रे करनी आनी चाहिए। आपको जब भी मदद की जरूरत हो, जैसे आप अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, उनको भी याद करके देखिए, उनसे कनेक्शन बनाइए, देखिए उनके साथ कनेक्शन बनाने से आपको क्या मिलता है, क्या आता है, हेल्प होती है आपकी। आपको ये चीजें उनको सिखानी शुरू करनी चाहिए, यानी बेसिकली प्रेयर्स उनको बचपन से ही सिखाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एंजल गाइडेंस थी बहुत प्यारी। तो यहाँ पे अपने लाइट वर्क पे ही ध्यान देना है, अपने वर्क पे ध्यान देना है। जो आप दूसरों को दे सकते हैं वो दीजिए, उनसे उनकी भी मदद होगी और आपकी भी। सो एंजल्स विल बी बैक सून विद सम अनदर गाइडेंस एंड मैसेजेस। और अगर इसमें से कोई गाइडेंस एंड मैसेज आपको अच्छा लगा है, सो डू लेट मी नो, प्लीज कमेंट, डू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एंजल्स विल बी बैक सून, बाय।